फिजिकल शरीर के लिए ये बहुत आवश्यक है। आज तो कितनी कैंसर थेरेपी है। कोई उपवास करता है, कैंसर भी ठीक हो जाता है। खाली पानी पी के रहता है तो कैंसर भी ठीक हो जाता है। अरे हमारे पूर्वजों ने कितनी अच्छा व्यवस्थित बनाया है। 15 दिन में एक बार उपवास करो, और वो भी एकादशी, आलू मत खाना। लेकिन फिर भी लोग नहीं कर पाते। इसलिए एकादशी उपवास, उपवास का अर्थ है भगवान के पास बैठना। उप मतलब निकट, किसके निकट? भगवान के निकट। मतलब हर पूरी दिन भगवत चिंतन, भगवत सेवा होनी चाहिए। और ये एकादशी द्वादशी यही है हमारा आचार्य लोग को बोलते हैं भक्ति का जननी। अगर हम एकादशी को प्रपन्न करते हैं, एकादशी द्वादशी करके यशोदा माता द्वादशी करके कृष्ण को पुत्र के रूप में पाया। क्यों? नंद महाराज ने, यशोदा माता ने सब लोग को बोले, पूरा ब्रज में कोई चीज का कमी नहीं था। सर ब्रज का बात आ गया, ब्रज में कोई चीज का कमी नहीं था। क्यों? ये सोने चांदी ये सब ब्रजवासी लोग भरपूर थे। क्यों मालूम है? कुबेर का 2 बेटा भूखे जो नहीं पड़े थे, जो पानी डालते थे। नंदवा यशोदा माता जब गए गोकुल, वो उसी 2 पेड़ के चारों तरफ तंबू लगा करके पहले रहे और पानी डाले। उनका तो संबंध है कोई कुबेर का, वो तो कैसे रहे? कुबेर था, कुबेर का पुत्र। ब्रज पूरा फ्लोरिशिंग, कोई सोना चांदी हीरा मोती सब, लेकिन वो लोग एक ही दुखी था, नंद महाराज का कोई बेटा नहीं था। और वो बोले तुम लोग पुत्रष्टि यज्ञ करो, कुछ व्रत करो। लेकिन यशोदा माता नंद महाराज वो सोचते थे, इसी में तुमको विश्वास नहीं था। विश्वास क्यों नहीं था? विश्वास इसलिए नहीं था, वो चाहते थे परम परमात्मा वो हमारे बेटे के रूप में आए। आज पुण्य कर्म, दान पुण्य तपस्या में भगवान कभी किसी का बेटा नहीं बनते। समझ में आ रहा है ना? कोई दान कर लो, कोई पुण्य कर लो, कोई व्रत कर लो, उसमें यज्ञ करो तो भगवान बनेगी। भगवान क्यों? संभव नहीं। इसलिए कोई ने सलाह दी, आप द्वादशी व्रत करो। द्वादशी व्रत, एकादशी द्वादशी साधारण व्रत नहीं है। जब एकादशी द्वादशी में पड़ता और फलदायी होती है, तो इसलिए द्वादशी व्रत करके यशोदा माता का नंद महाराज का था, मुझे पुत्र मिला, आप मतलब भगवान पुत्र के रूप में आया, तो भगवान पुत्र के रूप में आया। और कौन सा व्रत? अब कोई सोमवार, मंगलवार, बुधवार का व्रत करके तो भगवान के बेटा के रूप में पाता है। तो इसलिए एकादशी व्रत ऐसे दिखा जाए, पाप रहता है अन्न में। अगर हम अन्न नहीं खाते तो कम से कम पाप से बचे। ऐसे तो पाप का बहुत सारे पाप होता रहता है, और अन्न भी नहीं खाए तो कम से कम शरीर के लिए तो थोड़ा, शरीर के लिए, मन के लिए। इस प्रकार एकादशी एक ऐसे व्रत है, पूरी जितनी सारी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है एकादशी।